तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि प्यून का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था और न्यू डेट कब एग्ज़ाम होगा और सिलेबस में क्या चेंजिंग हुआ है, उन सारी बातें को इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस जानना अति ही आवश्यक हो जाता है। चलिए इस वीडियो में आपको एक एक करके मैथ का और हिंदी का सिलेबस बताते हैं, जो कि 100% एक्यूरेट एनालिसिस के साथ में लाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, पहले हम मैथ का देखते हैं सिलेबस। देखिए, मैथ में बात करते हैं तो आप लोगों को रेशियो देखने को मिलेगा, यानी ध्यान रखिएगा रेशियो से कुल मिला करके 5 प्रश्न थे। कितने? 5 प्रश्न। ध्यान रखिए फ्रेंड, बहुत बड़ा लेवल हो जाता है रेशियो का। उसके बाद में CI यानी CSI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से कुल मिलाकर के 4 प्रश्न थे। इसमें एवरेज बात करते हैं तो एवरेज से 2 प्रश्न कुल मिलाकर थे। प्रॉफिट लॉस से बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस से 5 प्रश्न इसको मतलब कि देखने को मिला था। एज में बात करते हैं, जो आयु होता है, आयु 2 प्रश्न देखने को मिला है। टाइम एंड वर्क में बात करते हैं, यानी कार्य और समय में 2 प्रश्न, समय और देखिए टाइम एंड वर्क में 2 प्रश्न, और वहीं पे टाइम ऑन वर्क का ही पार्ट होता है जो नल टंकी होता है, उससे 1 प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है। उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस में भी आप लोगों को देखने को मिला था 2 प्रश्न। ठीक है ना, यानी टाइम ऑन वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड मतलब कि नल और टंकी को मिला करके कुल मिला करके आप लोगों को 5 प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है। अब देखिए परसेंटेज में बात करते हैं तो 2 प्रश्न मिला था देखने को। उसके बाद में 2D 3D, देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो 2D 3D होता है यानी आप लोगों का स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, और जो भी गोला होता है उस बेलन होता है, ये सारी चीज़ों को एक बार कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सिलेबस में नहीं था पहले, अब सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ना ही होगा। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। करते हैं तो ये जो स्क्वायर रूट और रूट अंडर वाला होता है, ये आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिला था, जो कि सिलेबस में नहीं था। कैसे होता है, मान लीजिए कि ऐसे दे देगा रूट अंडर 25 इंटू रूट अंडर 36, तो आप लोग को निकालना पड़ेगा 5 इंटू 6 = 30 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा देखने का प्रश्न मिला था। उसके बाद में बार वाला प्रश्न, जो कि रेलवे का फेवरेट टॉपिक होता है, बार वाला भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था। बार वाला प्रश्न 1 प्रश्न था, आप लोग देखे होंगे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि 1 ऐसे दे देगा बार, ठीक है ना, बार चढ़ा देगा तो कैसे हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग ऐसे करते हैं ना, और माइनस करना पड़ता है 11। ठीक है, तो ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा बार वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, 1 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था। उसके बाद में स्क्वायर रूट अभी पता है 2 प्रश्न, और ध्यान रखिएगा SCF LCM वाला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था, यानी मैक्सिमम मान लीजिए कि एक फर्श की लंबाई चौड़ाई दे रखा था। ठीक है ना, और उसका मैक्सिमम जो मतलब कि मैट लगाने का आवश्यकता, मतलब कितना आवश्यकता है मैट का। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न था जो कि SCF में ही आता है। तो SCF का 2 प्रश्न था, ध्यान रखिएगा कितना, 2 प्रश्न SCF का था। उसके बाद अलजेब्रा से 3 प्रश्न था, ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा से 3 प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यह सिलेबस में था ही नहीं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, जो अर्थमेटिक की बात करते हैं तो अर्थमेटिक में आप लोगों का 90% सिलेबस कवर कर रहा है, और इसमें भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का सबसे बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मिक्सचर एलिगेशन का 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है कि जो भी प्रश्न होता है, एवरेज का प्रश्न, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, जो कोई भी प्रश्न होता है या मिक्सचर एलिगेशन से टूट जाता है प्रश्न। ठीक है ना, और जो देखिए इसमें आप लोग देखे होंगे तो 35 प्रश्न से ज़्यादा है। कितना है, आप लोग को 38 से 40 प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे क्यों हुआ है, तो ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि ऐसा प्रश्न था जो रेशियो से भी बन रहा था और परसेंटेज से भी बन रहा था और एज में भी जाकर बन रहा था। तो ऐसा प्रश्न जो कि 3-4 मेथड से बन रहा था, उसी कारण हम काउंट कर लिए हैं यहाँ पे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में सिलेबस में क्या चेंज किया गया है। देखिए, आप लोग तो पहले संज्ञा पढ़ लीजिएगा, सर्वनाम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद विशेषण पढ़ लीजिएगा। यानी जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वैसे ही इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है ना, ये सब होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें संज्ञा पढ़ लीजिएगा। संज्ञा से भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। संज्ञा से 2 प्रश्न, जैसे भाववाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, इन सभी चीज़ों से 2 प्रश्न आपको देखने को मिला है। उसके बाद में सर्वनाम बात करते हैं तो सर्वनाम से 2 प्रश्न देखने को मिला है। विशेषण से भी 2 प्रश्न। उसके बाद में
जो शब्द आता है कि लोटा, लोटा क्या है, देशज शब्द है या विदेशज, तो देशज शब्द है लोटा, ठीक है ना। तो ऐसे ही देशज और विदेशज से आप लोगों को 2 प्रश्न आपको देखने को मिला है। यौगिक शब्द भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिला है। जैसे एग्जाम्पल में हिमालय, हिम प्लस आलय, यानी 2 शब्द मिलकर बना होता है, यानी 2 यौगिक माने क्या होता है, 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे 3 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना, बड़ा शब्द दे देगा और एक शब्द आपको पूछेगा, ठीक है ना। जैसे कि जो सभी का बात मानने वाला हो, जो जिसको सब कुछ आता है, सर्वज्ञ, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न जो कि 3 प्रश्न दिया हुआ था। उसके बाद पुल्लिंग की बात करते हैं। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिला है इसमें। देखिए संज्ञा के भाग में तो अभी बताए हैं कि 2 प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे वाक्य दे देगा, यानी ये वाक्य दे देगा कोई कि राम ने पटना से इलाहाबाद गया, ठीक है ना। तो उसी शब्द में उसी वर्ड को गलत दे देगा। अब बोलेगा कि कौन सा पार्ट ABCD 4 पार्ट में तोड़ देगा उसको और बोलेगा कौन सा पार्ट में गलत है। तो आप लोग को अशुद्धि शब्द को निकालना होता है उसमें, ठीक है ना। ऐसा 2 प्रश्न हुआ करता था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कारक बात करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान, ठीक है ना। ऐसे आप लोग 8 पार्ट मतलब 8 भाग होता है कारक का। तो कारक आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न बने हैं। अब देखिए रिक्त स्थानों को भरे, यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल आया था कि ताजमहल क्या है, ताजमहल एक डैश क्या है। तो चलते हैं शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे होता है श्रृंगार, ठीक है ना। तो कुछ मतलब श्रृंगार ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही इसको बिठांगा तरीका से लिख देगा। तो आपको वहाँ से चूज करना है कि कौन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए संधि विच्छेद की बात करते हैं। तो संधि विच्छेद में भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिला है। जैसे एग्जाम्पल है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ठीक है ना। तो ऐसे संधि विच्छेद आप लोग पढ़ लीजिएगा, 2 प्रश्न आपको बना है इसमें। समास में पढ़ लीजिएगा, समास में भी 2 प्रश्न बने हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो ये सब समास को पढ़ लीजिए एक बार, 2 प्रश्न बना हुआ था। देखिए विलोम शब्द बात करते हैं, विलोम शब्द में 2 प्रश्न बना था, ठीक है ना। तो विलोम शब्द आसानी से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में प्रवाची शब्द जो था, 2 प्रश्न प्रवाची से था। उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वह होता है जो शब्द से पहले आकर मिल के बनता है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय से 2 प्रश्न थे, कुल मिलाकर के 4 प्रश्न थे, ठीक है ना। अब देखिए अब बात करते हैं मुहावरा। मुहावरा बात करते हैं तो मुहावरा से जैसे एक आंख न भाना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी को न लुभाना, ठीक है। अब देखिए मुहावरा से 2 प्रश्न था, ठीक है फ्रेंड। ये रहा हिंदी और ये रहा मैथ का सिलेबस। तो आप बात करते हैं पीटी एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, इनके बारे में देखिए। पीटी एग्ज़ाम आप लोग का होगा 100% होगा, फिलहाल में ही होगा। ये अप्रैल के अंतिम में चला जाएगा, ठीक है ना। अप्रैल के लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मेंस होगा, मेंस होने की संभावना ना के बराबर है। अब आप लोगों का मेंस एग्ज़ाम जो होगा, मेंस का एग्ज़ाम ना के बराबर होगा। देखिए अब बताते हैं क्यों नहीं होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा 15 नंबर का और यहाँ सिलेक्शन आप लोगों का होगा। देखिए पीटी एग्ज़ाम मेंस क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे कैंसिल क्यों किया गया। 2 फैक्टर था, या तो पेपर लीक हो गया था, पेपर पहले ही वायरल हो गया था। ये पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर ये क्वेश्चन का लेवल इतना आसान था तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वालिफाई करते, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होते क्वालिफाई करते। क्वालिफाई करने के बाद में मेंस लिए जाता, क्योंकि मेंस क्यों लिया जाता, क्योंकि पहले ही एडमिट कार्ड पे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखा हुआ था, तो मेंस लेना अनिवार्य हो जाता। तो इतने सारे बच्चों को जब पास की जाता तो डिस्क्रिप्टिव लिखने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। और इतना पेपर जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, इतना पेपर जांच कौन करेगा, ठीक है ना। इसी कारण से उन लोगों का क्या लगा कि नहीं, आप लोगों को एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और फिर से पीटी लिया जाए। और पीटी के बाद में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।